नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के उन योद्धाओं की जो आपको जब आप हर जगह से उम्मीद खो देते हैं, लड़ाई हार जाते हैं, तो वो आपको न्याय दिलाने का हौसला देते हैं और इसी न्याय के मंदिर में आपका केस लड़ते हैं। तो एक ऐसा संगठन 27 लाख वकीलों का संगठन, जिस संगठन की शुरुआत बिहार से हुई, उस संगठन का 9वां महाधिवेशन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने जा रहा है 29 नवंबर को। आखिर क्या एजेंडा है उस महाधिवेशन में? आखिर वकील साहब लोग जो देश भर के जो 27 लाख वकीलों का जो संगठन है, वो बिहार से चलकर दिल्ली आकर क्या चर्चा करेगा, आखिर किस बात पर मंथन करेगा, उस विषय पर हम बात करेंगे। अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण संघ समिति के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, जो उनके लोग हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर एजेंडा क्या है और इस बार उसमें क्या खास मुद्दा रहेगा। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ जो समिति के लोग हैं यहाँ पर, और उनके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद यादव जी, जो कि बिहार स्टेट बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो सर हमारे साथ खुद हैं और सर अध्यक्ष भी है। तो सर से ही जानेंगे कि सर ये जो महाधिवेशन है, 9वां महाधिवेशन है, तो उसके लिए क्या तैयारी है और क्या एजेंडा रहेगा इस बार, कुछ खास है? चलिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं चंदन जी सर कि आपने मौका दिया अपने चैनल के माध्यम से इन चीज़ों को प्रचारित करने का। अभी जो हमारा 9वां महाधिवेशन होने जा रहा है, ये 9वां है। प्रत्येक साल हम लोग महाधिवेशन करते हैं अपनी समिति के बैनर के तले, और उसमें 25 सूत्री मांगे हमारी हैं, जिन मांगों पर हम दबाव डालते हैं सरकार पर या जिस विभाग से संबंधित है, वो मांग मंगवाने की स्थिति बनते हैं। वकीलों की जो स्थिति आज बनी हुई है, वो खास करके हम लोग ये देखते रह रहे हैं कि वकीलों की निर्मम हत्या हो रही है। अच्छा। और उस पर कहीं कोई कानून नहीं है। हम लोग की जबरदस्त मांग चल रही है कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एंड कंपल्सन एक्ट को भारत के लेवल पर बनाया जाए। जो 27 लाख वकील हैं, अभी वो महसूस कर रहे हैं निरीह प्राणी की तरह। वो दूसरे को न्याय दिलाने के वाला वर्ग खुद अन्याय का शिकार बनता चला जा रहा है। हम लोगों ने यह भी कहा उसमें कि विधि के जानकार हम हैं और विधि का निर्माण होता है संसद में और विधानमंडलों में। दुर्भाग्य है कि हर समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया गया आरक्षण करके उस कानून बनाने के महल में, लेकिन जो कानून जानता है उसे ही वंचित रखा गया। वकीलों का कोई आरक्षण वहां नहीं आज तक। इसलिए हम लोग 20% की मांग की है कि संसद या विधान मंडलों में आरक्षित किए जाए वकीलों के कोटा, ताकि वकील वर्ग जा करके देश हित में अच्छा कानून बनाने में मदद कर सके। ये तो लगता है कि आप शायद पहली बार ऐसा कोई पहल कर रहे हैं कि जहां आप वकीलों के लिए सीट रिजर्व करने की मांग कर रहे हैं। ये हमारी मांग चल रही है 2016 से, और तो मुझे नहीं लगता और किसी ने देश में ऐसी मांग की होगी। बहुतों ने की होगी या नहीं की होगी, लेकिन हम जो कर रहे हैं इस बात के लिए, उसमें तर्क यही है कि वकील यदि विधि जानता है तो विधि के निर्माण के क्षेत्र में ज्यादा योगदान कर सकता है और उसके योगदान से राष्ट्र को लाभ हो सकता है। इस दिशा में हम लोग इस मांग को उठा रहे हैं। दूसरी बात भी हम लोगों ने ये बात जरूर कही है कि स्थिति जो बन रही है न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका पर ही भरोसा हिंदुस्तान के लोगों को बचा हुआ है। बाकी व्यवस्थापिका पर, कार्यपालिका पर पहले से विश्वास टूट चुका है। लेकिन न्यायपालिका की स्थिति जो देखी जा रही है आए दिन है, तो इसमें भी गिरावट आने लगी है। और उस गिरावट को देखते हुए लोगों में असंतोष फैल रहा है और पेंडेंसी केसों का इतना हो रहा है कि अभी भारत के लेवल पर जो सरकारी आंकड़ा है, उसमें 4 करोड़ केस लंबित है। इसे हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं, जिससे असंतोष लोगों में बढ़ रहा है। जजों की कमी हो रही है, काम करने का ढंग नहीं बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ पा रहा है। इन तमाम चीजों के लिए जो हमारी गिरावट आ रही है न्यायपालिका में, इसको रोकने की दिशा में हम लोगों ने कहा है कि न्याय पाने वाले, न्याय देने वाले और न्याय दिलाने वाले, ये तीनों विंग मिल करके उसकी समस्या का समाधान यदि नहीं करेंगे आप, तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में गिरावट को रोक नहीं पाएंगे। यदि रोक नहीं पाए तो अविश्वास बढ़ता जाएगा। अविश्वास कहीं बढ़ा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन खूनी क्रांति का जन्म हो जाएगा। इसलिए रोकना हमारा धर्म बनता है। इसी सिलसिले में हम लोगों ने बेहद चर्चा के लिए न्यायपालिका के भी हमारे न्यायाधीशगण रह रहे हैं और सरकार के भी नुमाइंदे मंत्रीगण रह रहे हैं, और देश के लगभग 9 राज्यों से वकील प्रतिनिधि लोग आ रहे हैं जो अपने अपने विचार करेंगे। सारे विद्वत मिल करके इन समस्याओं के समाधान की दिशा में क्या कुछ किया जाए, कैसे किया जाए,
उन चीजों पर चर्चा की तो जाए। सर ये जो समिति है अपना अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति, तो ये क्या पूरे मतलब राष्ट्रीय स्तर पे है और इसमें कितने लोग हैं, कितने मेंबर है, कितने वकील जुड़े हैं इससे? ये राष्ट्रीय स्तर पर है। 27 लाख वकील का ये कमिटी है। 27 लाख वकील है इसके। अच्छा। और इसमें अब जहां तक स्टेट वाइज है तो लगभग 9 राज्यों में हमारा संगठन बन चुका है। शेष में भी तेजी से बन रहा है। ये बनने वाले में आपके जैसे दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली भी आपका है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है। बाकी जगहों में हम बढ़ रहे हैं। इसमें देश के पैमाने पर 27 लाख वकील जो हैं उनका रिप्रेजेंट करता है ये। और मान लीजिएगा 27 लाख नहीं, इसमें 3 विंग काम कर रहा है। एक विंग है न्याय देने वाले, न्यायाधीश भी इसके विंग के। अच्छा, इसमें आपने न्यायाधीश को भी रखा है? वो भी रखा है, उनके भी अध्यक्ष हमारे हैं। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, यानी जो रिटायर्ड हो चुके हैं? रिटायर हो चुके हैं। अब एक्टिव में तो होने में उन लोगों को दिक्कत है। हाँ, दूसरा न्यायार्थी सेल हमारे यहाँ है, जो इसमें आप भी हैं। 140 करोड़ लोग हमारे इस संगठन में आ जाएंगे, न्यायार्थी। अच्छा, न्यायार्थी सेल के भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। यानी न्याय पाने वाले और न्याय देने वाले जज और दिलाने वाले वकील, सब तीनों विंग को हमने पहली बार सम्मिलित किया देश के स्तर पर। इसलिए कहते हैं कि यह संस्था देश के पर इकलौती संस्था है जो निर्भीक होकर के गैर राजनीतिक ढंग से पारदर्शिता के साथ ये इन चीजों में काम कर रही है। और अब हम चलते हैं राम नारायण सिंह जी के पास, जो कि दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष है, जहां पर कि ये 9वां महाधिवेशन बन चुके। आप संपन्न होने जा रहा है। तो आप तो होस्ट भी है यहाँ के, तो आपके ऊपर तो काफी जिम्मेदारी होगी जी। तो क्या है मतलब ये अभी हम लोग इस कार्यक्रम को, 9वां अधिवेशन को सफल बनाने के लिए जो यहाँ दिल्ली प्रदेश में और एनसीआर में जो एडवोकेट्स हैं, अधिवक्तागण हैं, सब लोगों से संपर्क किया गया है और संपर्क कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक लोग आएंगे, अपने शिरकत करेंगे और अपना वक्तव्य और विचार भी रखेंगे, ताकि ये कार्यक्रम और जो एजेंडा है जो पूरे देश में इसको विस्तृत रूप में फैलाया जा सके, लोगों के संपर्क में, अधिवक्ताओं के संपर्क में लाया जा सके। चलिए, देश से तो लोग आएंगे ही आएंगे। जी दिल्ली से चूंकि आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो दिल्ली में कितने वकील हैं टोटल, अगर एक अंदाजन ले तो, और उसमें से कितने लोग आएंगे? अभी तो पहली बार 9वां अधिवेशन जो है चल रहा है, तो पूरे तौर से संपर्क अभियान नहीं हो सका है, लेकिन फिर भी अभी हजारों की संख्या में लोग आएंगे। हमारे साथ शुभांगी जी भी है। शुभांगी जी, आप नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी। शुभांगी जी, चूंकि ये संगठन की शुरुआत बिहार से हुई और आज आप जो है 9वां महाधिवेशन जो है दिल्ली में करने जा रहे हैं, तो आप ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं संगठन की, तो ये जानना चाहेंगे सफर कैसा रहा? आज दिल्ली तक आप आ रहे हैं, संगठन का विस्तार करें, राष्ट्रीय स्तर पर आपका संगठन भी बन चुका है, तो बिहार से और बिहार में मतलब एक सवाल भी कि वहाँ ये क्या और कहीं जरूरत नहीं पड़ी वकीलों की? सर, आपको पता होना चाहिए, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद इस प्रोग्राम को कवर करने में। आपको पता होना चाहिए कि पटना हाई कोर्ट जुडिकेचर है। वी आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम देयर। 1916 में पटना उच्च न्यायालय का संस्थापन हुआ था और इलाहाबाद के बाद हमारा भी बेंच बहुत पुराना है। तो और भी बहुत लोग हैं, बहुत समितियां हैं जो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए काम कर रही है। हर एडवोकेट्स का अपना एसोसिएशन है। 9 साल पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मनाथ यादव सर ने भी जैसे बताया, इन्होंने इस संस्थान का नींव रखा था और आज 9वें साल चलकर हम दिल्ली पहुंचे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जो 29 तारीख को ये जो कार्यक्रम हो रहा है, बिहार से भी बहुत वकील आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं। ये एक संगोष्ठी मानी जाए, इस संवाद का एक अवसर है कि जहां पर हम लोग सब डिस्कस करें कि जो जुडिशरी, एडवोकेसी, लिटिगेंट्स, सबको जो दिक्कत आ रही है आज के सिनेरियो में, वकालत से रिलेटेड, लॉ पाने, न्यायार्थी जैसे सर ने बताया, उनसे रिलेटेड जिसे भी दिक्कत आ रही है, उन सबको हम लोग चर्चा में लाएंगे और कुछ कंक्लूजन पे आने की कोशिश करेंगे। मैडम, जी, आखिर इतने संगठन है, इतने अच्छी खासी संख्या में वकील साहब लोग, उनका भी संगठन है, तो आपका संगठन अलग कैसे है, ये ताकि और भी लोग जो सुनेंगे? सर, हमारा संगठन अलग ऐसे है क्योंकि ये तीनों विंग के लिए, जैसे सर ने बताया, तीनों विंग है। न्याय देने वाले, न्याय पाने वाले और न्याय करने वाले। अब इससे ये पूरा विधि का जो ये 3 है, जो लिटिगेंट्स केस फाइल करते हैं,
एडवोकेट्स उसको परस्यू करते हैं और जुडिशरी जिस पे जजमेंट देती है। हमारा स्पेशलिटी यही है कि हम तीनों लोग इस विंग में बराबर से काम कर रहे हैं। रिटायर्ड जस्टिस का बेंच है हमारे पास जो हमें इसमें गाइड करते हैं और हमारे संगोष्ठी में आते हैं, और हम प्रैक्टिशनर एडवोकेट्स हैं जो 27 लाख लोग, जो 27 लाख वकील जो इस संस्था से जुड़े हैं, और जो 27 लिटिगेंट्स लाख लोग जुड़े हुए हैं। हाँ वकील, अभी सर ने भी बताया ना 27 लाख। इस देश में तो और भी बहुत वकील है। एक बार में जैसे पटना हाई कोर्ट में रेगुलर अगर आप प्रैक्टिशनर मानिए तो 10,000 हैं एनरोल्ड लॉयर, सिर्फ हाई कोर्ट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ भी 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। तो उस तरह से अभी हमारा धीरे धीरे इनोग्रेट हो रहा है। अभी हम लोग नए लोग भी जुड़ रहे हैं, सर पुराने भी हैं, हमारे सबसे सीनियर मेंबर हैं सर, और हम नए लोग भी आ रहे हैं। आगे इसको लेके जाना है क्योंकि दिक्कत तो है, सिचुएशन तो है, डिग्रेडेशन है, सीवियर डिग्रेडेशन है जुडिशरी एडवोकेसी में, और क्लाइंट्स को तो दिक्कत हो ही रही है। तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे बाकी विशेष प्रोग्राम के लिए। जी, तो रणविजय सिंह जी आप कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस समय अभी जो महाधिवेशन हो रहा है इसके बारे में, लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पत्रकार महोदय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज आप इस कार्यक्रम का विस्तार पूर्वक से मीडिया कवरेज किए। जैसा कि यह कार्यक्रम निर्धारित होने के बाद ही हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में इस कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हुए थे, और चूंकि कार्यक्रम का हर साल कहीं न कहीं किसी न किसी जगहों पे महाधिवेशन मनाया जाता है, इसी कड़ी में 9वां महाधिवेशन दिल्ली की धरती पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 29 तारीख को मनाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के आसपास के प्रदेशों के लोग, खास करके बिहार से, क्योंकि बिहार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संघर्ष की भूमि रही है, तो बिहार से सैकड़ों अधिवक्ता आ रहे हैं, जो बहुत खुशी की बात है कि पहली बार किसी कार्यक्रम में सैकड़ों वकील बिहार से शामिल हो रहे हैं। और जैसा कि राम नारायण बाबू और उमेश बाबू के नेतृत्व में दिल्ली के आसपास के भी लोग जुट रहे हैं, और मैं अपनी ओर से भी दिल्ली के तमाम अधिवक्ता से आग्रह करता हूं कि 29 नवंबर को आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो जैसा आपने देखा कि हमने अक्सर खबर सुना करते हैं कि जो लोग आवाज़ उठाते हैं, खासकर हम लोग भी पत्रकारों के बारे में कहा जाता है कि उनकी जान हमेशा खतरे में होती है। तो ये कि अब वकील साहब के बारे में भी आपने सुना, जैसा कि नाम ही है अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति, यानी कि कुछ होगा तभी कल्याण के लिए, समस्याएं हैं तभी कल्याण समिति है। तो उन्होंने जैसा कहा कि जो प्रमुख मुद्दा है इस बार, तो जैसा कि उन्होंने कहा कि धर्मनाथ जी ने कहा कि हम जो है जो वकील जो कि हत्या हो रही है काफ़ी संख्या में, तो वो भी एक बहुत बड़ा मतलब जो चिंता का विषय है, जिस पर कि इस 9वें महाधिवेशन में चिंता की जाएगी, उस पर चर्चा कर सरकार से इस पर कुछ कार्रवाई करने की जो है मांग की जाएगी। तो चलिए जो होगा आगे, जिस दिन अधिवेशन होगा उस दिन तो हम आपको अपडेट करेंगे ही करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।